वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर एब्सेंस अफेक्ट्स देम। तो आपकी एब्सेंस जो है वो उनको किस तरीके से अफेक्ट करती है। किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी के लिए भी आप देखना चाहते हो, तो ये जो है वीडियो एप्लीकेबल है। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप हार्ट बीट से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप ट्री से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। अगर आप नंबर 1 अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन आपको याद कर रहा है और किस तरीके से। वो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है द फूल। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। कोई इंसान ने जो है आपके साथ मतलब आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करी होगी। कुछ इल्यूजन रहा होगा या फिर कह सकते हैं कि कंफ्यूजन वाली स्टेट रही होगी। आप समझ रहे हो कि आप रिलेशनशिप में उसके साथ, और वो कह रहा है कि नहीं रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे रनर चेजर वाला डायनामिक है कि एक इंसान जो है वो अपनी ही फीलिंग से भाग रहा है या भाग रही है, जो भी उनका जेंडर हो। कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। ये पर्सन ने जो है आपको एक तरीके से रिजेक्ट करा होगा या रिजेक्ट करने की कोशिश करी होगी, जबकि ऐसा था नहीं कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स नहीं थी, लेकिन वो अपनी ही फीलिंग से भाग रहे थे। हो सकता है उनके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो या चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो, जिसकी वजह से अपने इमोशंस को जो है वो किसी से अटैच नहीं होने देना चाहते हैं। वो एक ऐसे पर्सन रहे होंगे कि ऊपर से जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे, लेकिन अंदरूनी तरीके से जो है वो किसी से अटैच नहीं होना चाहते, ना ही किसी की देखना चाहते हैं, ना ही किसी की तरफ जो है अपने इमोशंस को जगाना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे रही होगी। इस पर्सन ने जो है वो एक कह सकते हैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को या एक अच्छे इंसान को जो है हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आपको ये फील होगा, मतलब आपको ऐसा फील मतलब करा होगा आपने कि मुझ में तो ऐसी कोई कमी नहीं है, ये इंसान अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है। वो इसी वजह से बिहेव कर रहा है या कर रही है कि उनके मन में फीलिंग्स हैं, लेकिन उसको एक्नॉलेज ना करना, वो चीज़ है। आपको वो जो है वो एक एम्प्रेस की तरीके से देखते हैं। बहुत लंबा समय हो सकता है 8 साल हो चुके हो, 8 महीने हो चुके हो, कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। और यहाँ पर जो है अब ये आपको आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप के थ्रू ही क्यों ना हो। आपको फ्रेंड ज़ोन कर दिया होगा इस पर्सन ने, आपको फ्रेंडशिप के थ्रू ही जो है वो देखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी इमोशंस को जो है कभी एक्नॉलेज करा ही नहीं। उन्हें ऐसा लगा कि मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, ये सब उनकी इल्यूजन थी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फूल का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो या खुश हो, या फिर भी जो है वो आप उनके बारे में इतना नहीं सोचते जितना ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। आपने इन्हें कट ऑफ कर दिया होगा उसी समय, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि ये इंसान फ्लर्टिंग तो कर रहा है लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाहता। इंसान जो भी जेंडर हो, लेकिन ये इंसान जो है वो टाइम पास तो कर रहा है, मज़े तो लेना चाह रहा है। हालाँकि मैं थोड़ी लोकल लैंग्वेज में कह रही हूँ कि मज़े लेना चाह रहा है, लेकिन जो है आपको मतलब जो आपका हक है वो नहीं आपको देना चाह रहा, या देना की नियत ही नहीं है। तो इस वजह से जो है आपने उसे कट ऑफ कर दिया होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार का कार्ड है। आपने अपने आप को हील किया, आपको अपनी वर्थ पता है, अपनी वैल्यू पता है, और आपने उस वैल्यू से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। इस वजह से भी ये इंसान जो है वो आपको एक हाई पेडेस्टल पे देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है। ये अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस करते हैं। यहाँ पे अभी भी जो है काफी हद तक कंफ्यूज स्टेट है इस पर्सन के दिमाग की, कि वो जो है एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता कि मेरे मन में जो है आपके लिए फीलिंग्स थी, जबकि फीलिंग्स थी और एक्चुअली में अभी भी है। वो महसूस करते हैं क्योंकि आपका नाम या आपकी तरह से कोई दिखता हुआ पर्सन जो है अगर दिख जाता है, या आपका नाम दिख जाता है, या आपका इनिशियल भी दिख जाता है किसी गाड़ी पे लिखा हुआ, किसी दुकान पे लिखा हुआ, किसी रोड पे लिखा हुआ, या कोई जा रहा है या कोई गाना चल रहा है तो आपकी याद दिलाना, ये सब जो है फीलिंग्स को ही दर्शाते हैं। लेकिन इस फीलिंग को वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। तो अगर कोई ज़बरदस्ती तो कोई एक्सेप्ट करवा नहीं सकता। दूसरी चीज़ है कि ये पर्सन रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपके आसपास रहना चाहते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगी कि यहाँ पे बड़ी
कंफ्यूज स्टेट है, वो जो आपका हक है, आप एक एम्प्रेस हो या एम्परर हो, तो आपका जो हक है कि आप जो है एक रिलेशनशिप में आ पाओ, एक स्टेबल सिचुएशन क्रिएट कर पाओ और आप दोनों को ये लगे कि हाँ भाई लाइफ को आगे बढ़ाना है, वो हिम्मत ही नहीं है। तो इस तरीके का ये पर्सन है, तो इनके दिमाग में ये चीज चलती है। आपकी एब्सेंस को जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। जैसे मैंने कहा कि आपका नाम ढूंढ रहे हैं, आप कुछ भी नहीं हो, आप इनके दिमाग में सालों से जो है वो रह रहे हो और इस तरीके से रह रहे हो कि वो रोज आपको याद करते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। जितने भी सैड सॉन्ग होते हैं या कुछ ऐसे सॉन्ग होते हैं जो किसी की याद दिलाते हैं, तो वो जो है आपसे रेजोनेट कर पाएंगे कि आपको जो है वो सोचते हैं जब भी वो इस तरीके का गाना आ जाता है, प्लस इस तरीके, तो वो जो मेमोरीज हैं वो अभी भी उनके दिमाग में घूमती हैं और आप इनके दिमाग में रेंट फ्री रहते हो। तो उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हालाँकि आप जो है वो क्लियर कट अपने आप को आपने अलग कर लिया और आप अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक मस्त हो। लेकिन ये इंसान जो है वो उस तरीके के ट्रैप में फँस चुका है या फँस चुकी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कुछ मैसेजेस देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो पहला आ रहा है सैबोटाज। मैंने पहले ही कहा था आई मिस्ड एवरीथिंग अप बिकॉज आई फील अनवर्दी ऑफ योर लव। तो उन्हें जो है अपनी ही वर्थ का, जो चाइल्डहुड से रिलेटेड हो सकता है या पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ हो, उनका रिलेशनशिप अच्छा ना रहा हो, किसी भी कारण से हो सकता है, उन्होंने ये महसूस ही नहीं किया कि वो भी जो है उन्हें भी लव मिल सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यू आर नेवर फार फ्रॉम माई थॉट्स आई स्टिल लव यू। तो वो जो है आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप उनके थॉट्स में से कभी भी जा ही नहीं पाते हो, वो हमेशा आपसे प्यार करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू हैव बीन इन माई ड्रीम्स आई लव यू। तो फिर से आई लव यू बोला है कि आप उनके ड्रीम्स में आते हो, सपने में आते हो। नेक्स्ट आ रहा है आई एम अफ्रेड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। वो नेक्स्ट स्टेप लेने में घबराते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई हैव लर्नड हाउ टू वर्बलाइज माई फीलिंग्स। तो अब उन्होंने कोशिश करी कि अपनी फीलिंग्स को किस तरीके से शब्दों में बयां कर पाए। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉज स्टूपिड फॉर लूजिंग यू। तो वो महसूस करते हैं कि वो एक स्टूपिड डिसीजन था कि आपको उन्होंने खो दिया है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई नीड टू बी सेल्फिश राइट नाउ एंड लर्न टू लव माई सेल्फ अगेन, प्लीज डू द सेम, टाइम विल टेल। नेक्स्ट आ रहा है आई स्टिल रिमेंबर द गुड टाइम्स वी शेयर्ड, आई एम लर्निंग स्पिरिचुअल लेसन्स। तो वो कुछ सीख रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई वुड जस्ट हर्ट यू मोर राइट नाउ, आई नीड टू बी अलोन। तो वो अकेले रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आई फील यू आर माई वाइफ और अ हस्बैंड। तो वो ऐसा फील भी करते हैं और एक्सेप्ट भी नहीं करना है। तो इस तरीके की सिचुएशन, तभी मैंने कहा कंफ्यूज स्टेट में है। नेक्स्ट आ रहा है आई डोंट नो व्हाट कम्स नेक्स्ट। नेक्स्ट आ रहा है यू आर सो ब्यूटिफुल इन माई आईज, आई एम स्टिल अट्रैक्टेड टू यू। नेक्स्ट आ रहा है बी पेशेंट, आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट्स। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई स्टॉक योर सोशल मीडिया। तो इस तरीके से जो है वो आपको देखते हैं, सोशल मीडिया पे जो है आपको वो देखते हैं किसी न किसी तरीके से। तो चलिए देखते हैं इस रिलेटेड चार्म्स। यहाँ पे सैलेमेंडर आया है, ये चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है मून आया है। तो इंट्यूशन या टेलीपैथिक कनेक्शन होगा, वो अपनी मन की बातें जो है वो टेलीपैथी के थ्रू आपसे कहना चाहते होंगे। कभी कभी ये भी आपके सपने में आ जाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे यिंग यांग आया है, उनको ऐसा लगा कि आप उन्हें बैलेंस कर पाते हो, आप उन्हें समझ पाते हो डीपली। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का, इस तरीके के गाने आप सुन सकते हो। नेक्स्ट आ रहा है खुदाया वे, लक मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है शायद यही प्यार है, लकी मूवी का। तो देख लेना किस तरीके के गाने हैं। ये जो कंफ्यूजन वाली स्टेट है कि एक सैडनेस भी है और उस चीज को, जिस चीज की वजह से सैडनेस है, उसे एक्सेप्ट भी नहीं करना है, वो वाली एनर्जी है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ट्री को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं। आपकी एब्सेंस जो है वो एम्परर एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो 2 दफे आया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है। तो बहुत ज़्यादा हर्टफुल इंटेंस एनर्जी है, पहले ही बता रही हूँ। थोड़ी सी ट्रिगर वार्निंग भी मैं पहले दे रही हूँ। यहाँ पे जो है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है।
हो सकता है, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा, आपको अपनी सिचुएशन पता होगी। यहाँ पे इस पर्सन की, मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हो सकता है उनकी शादी हो गई हो, या फिर जो है समाज के लिए शादी करी हो, कि रिलेशंस है, जैसे होता है कि सेम कास्ट सेम वही सब जो सोसाइटी में चलता है, उसकी वजह से उन्होंने शादी एक्सेप्ट करी, शादी कर ली, हो गई शादी, लेकिन खुशी नहीं है। खुशी यहाँ पे जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे एम्परर यहाँ पे बैठा है कि एक स्टडी, या कह सकते हैं एक ऐसे अनकंफर्टेबल सीट पे बैठा है कि जिसमें इमोशंस की कोई जगह ही नहीं है, प्रैक्टिकल बेसिस पे लाइफ चल रही है। हाँ, पैसे ले आओ, बेबी कर लो, बाकी चीज कर लो, वो चल रहा है। तो इमोशंस की यहाँ पे एग्जिस्टेंस नहीं है। आपको लग रहा होगा कि वो तो शादी कर चुका है, वो बहुत ज्यादा खुश है। एक्चुअली में खुशी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, जो भी जेंडर हो। यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल बेसिस पे शादी करी गई है। बेशक सिक्योरेंस दे दी गई है कि समाज के हिसाब से कि भाई आप शादीशुदा हो, आपको जो है ये चीज करनी है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन वो फील करते हैं, क्योंकि उस पर्सन से वो अपने इमोशंस को ना ही एक्सप्रेस कर पाते हैं, ना ही जो है इमोशनल नीड्स पूरी हो पाती हैं। आप सोच रहे हो कि फिजिकल नीड्स भी जो है वो बहुत कम है यहाँ पर, और अगर है भी तो उसमें जो है कोई इंजॉयमेंट यहाँ पे नहीं है। तो अभी मैंने कहा था ये ट्रिगर वार्निंग है। यहाँ पे आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स आया, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स 2 दफे आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही एनर्जी होती है कि वुंडेड वॉरियर वाली एनर्जी है, कि कोई इंसान जो है बहुत ज्यादा जख्मी है, और फिर भी जो है वो खड़ा है, प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को, अपनी बाउंड्रीज के हिसाब से। समाज जो है उससे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको कितना दर्द हो रहा है उसके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। तो वो अंदर से जो है वो थका हुआ है, परेशान है, लेकिन ना ही उसके पास कोई ये चांस है या चारा है कि वो किसी को कह पाए कि मैं थका हुआ हूँ, मुझे जो है आराम दे दो, ना ही इमोशंस के तरीके से, ना ही प्रैक्टिकल लाइफ में। तो बस एक प्रैक्टिकल लाइफ चल रही है कि जाके ऑफिस चले जाओ, कमा लो, खा लो, रह लो, सो लो, बस ये इतना सा ही है। इससे ज्यादा इमोशंस नहीं है। तो बिल्कुल भी खुशी नहीं है। ये इंसान जो है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड, या ये कह सकते हैं डिप्रेस्ड है, एंजाइटी बहुत ज्यादा फील होती होगी, प्रॉपर नींद भी नहीं यहाँ पर आती होगी। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे शादी हो चुकी है या कमिटमेंट हो चुका है किसी ना किसी से। हो सकता है जो सरफेशियल है, जो सरफेस पे है कि हाँ भाई शादी है, बच्चा है, सब कुछ है, खुश होना चाहिए, लेकिन खुशी नहीं है। सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है, वो वाली एनर्जी है। और ये इंसान बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर आपकी एब्सेंस को मिस करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ये गलत डिसीजन लिया। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है आपको बिट्रे किया गया होगा, इस वजह से किया गया होगा। आप कमिटमेंट मांग रहे होगे, और ये पर्सन जो है वो समाज के हिसाब से, या मदर फादर कहाँ पे शादी कहते हैं वहां कर दी है, और उस तरीके से जो है वो अपने आप को भी हर्ट किया, आपको भी हर्ट किया, और उस इंसान को भी हर्ट कर रहा है जिसके साथ वो रह रहा है या रह रही है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुशी है ही नहीं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस है। ये सिर्फ और सिर्फ इस समय कैरियर पे फोकस कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, अपने आप को काम में डुबा रखा है, या इस तरीके से करते हैं कि खुशी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ऑफिस जाना जो डेली रूटीन होती है सबकी, या बिजनेस करते हैं तो वैसे सिर्फ काम से काम रखना, उसमें खुशी नहीं है, वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। मैं पहले ही कह रही हूँ ये ट्रिगर वार्निंग है। ये जो शादी है एक तरीके से देखा जाए ऑन पेपर है, लेकिन अंदर से झूठी है। इस इंसान के साथ जो है, जो भी न्यू पर्सन है उसके साथ जो है उनका कुछ बनता ही नहीं है, ना ही उनकी कोई बॉन्डिंग है, ना ही कोई इमोशनल फुलफिलमेंट है, ना ही जो है सिर्फ और सिर्फ अगर कहा जाए, हालांकि कहने में अच्छा नहीं लगता है, बट ये जो है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वे पे थोड़ी सी इनकी जो लाइफ है वो चल रही है, क्योंकि उनको भी जो पर्सन जो उनसे जुड़ा हुआ है वो भी जो है इस इंसान के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। तो वो जो है उससे कैसे दूर हो सकते हैं, अगर होते भी है तो समाज में बहुत ज्यादा बदनामी हो या बाकी चीज हो, वो सब है। तो एक फेक मैरिज की तरीके से यहाँ पे है। यहाँ कोई भी खुशी नहीं है। तो आपकी एब्सेंस जो है वो इस पर्सन को मिजरेबल बना चुकी है, और काफी हद तक ये डिप्रेशन में रहते हैं। हो सकता है अगर ये स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, ये आपको पता होगा, तो वो जो है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये चीज जा रही है। तो वो वही वाली एनर्जी है कि आपके बिना ये खुश नहीं है किसी भी तरीके से, और ना ही जो है आगे भी आने वाले समय में भी ये अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे।
मुझे यहाँ पे ये भी एक मैसेज आया है, हालाँकि रेज़ोनेट करे ना करे डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर, लेकिन इस पर्सन की जो डेथ है वो आपसे पहले होगी और आपको पता चलेगा कि इस पर्सन की डेथ होगी। यहाँ पे इस तरीके के, मैंने पहले ही कहा, ट्रिगर वार्निंग है, ये बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है, मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि संसार ने या समाज ने चक्रव्यूह रच दिया है और अब उसको सिर्फ़ ढोना है, तो वो वाली एनर्जी है। और इस इंसान से एक कह सकते हैं, आपने, हो सकता है कि आपने कभी इस इंसान को बद्दुआ दी हो या आपने ये भी कहा हो कि तू कभी खुश नहीं रहेगा, और ये चीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि आप जो है वो गॉड के चाइल्ड थे और इस इंसान ने आपके साथ गलत किया, बुरा बर्ताव किया, आपको जो है बिट्रे किया, और उसका कर्मा जो है वो उसको इस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। तो हेल्थ इश्यूज यहाँ पे शुरू हो चुके होंगे, अगर ये 32 से लेकर जो है वो आगे की एज में है, अगर है तो हेल्थ इश्यूज शुरू हो गए होंगे, और धीरे धीरे जो है ये हेल्थ ही जो है इन्हें खराब करके जल्दी ही लेकर चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो एब्सेंस जो है वो ये चीज कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी जिंदगी की खुशी, या जो कह सकते हैं जिंदगी ही खो दी, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए। आई लव यू सो मच बट आई कीप रनिंग फ्रॉम यू, तो वो अपने आप से ही भाग रहे थे। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर द ओनली वन दैट अंडरस्टैंड्स मी, उन्हें मालूम है कि आप ही जो है उन्हें समझ पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है, डू यू मिस मी, तो वो जानना चाहते हैं कि आप उन्हें मिस करते हो। नेक्स्ट आ रहा है, थिंग्स मूव टू फास्ट एंड आई डिडंट नो हाउ टू ट्रस्ट माई फीलिंग्स फॉर यू। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट टू ट्रैवल वर्ल्ड विद यू, तो उनकी एक ही इच्छा है कि आपके साथ वो घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो उन्हें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई नीड दिस जर्नी टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, तो वो समझ चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही प्यार करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, माई लव इज फॉर यू इज विदाउट बॉन्ड, तो अनकंडीशनल लव है, लव जो है वो दूर से ही है, बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी समाज की स्टैम्प के। नेक्स्ट आ रहा है, आई वियर अ फॉल्स मास्क एंड प्रिटेंड नॉट टू केयर बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट यू टू सी माई हाउ वनरेबल आई एम, तो अपनी कंडीशन वो आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आई डिस्कवर माई सेल्फ थ्रू यू। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर लव ऑफ माई लाइफ, आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, वी आर हीलिंग एंड लर्निंग फ्रॉम विद ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, माई हार्ट इज टेलिंग मी जस्ट डू इट, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं क्योंकि अदर कमिटमेंट जो है वो आ गया, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो गई है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है, वी नीड टू लेट ईच अदर गो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, लॉस, ग्रीफ, रिग्रेट, डिप्रेशन, मैंने पहले ही कहा था। नेक्स्ट आ रहा है, यू आर सो इम्पॉर्टेंट। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, आई लुक एट योर फोटो एवरी डे, तो आपकी फोटो को वो रोज देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, आर बॉन्ड इज सो स्ट्रॉन्ग एंड डीप। और नेक्स्ट आ रहा है, आई मिस दोज सेक्सी लिप्स, तो हो सकता है आपके लिप्स जो है इस पर्सन को पसंद हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है स्टारफिश आया, हीलिंग चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको तंग करके, परेशान करके इस इंसान ने वो जो कर्मा क्रिएट किया है वो जो है इसे हील होने नहीं देगा। नेक्स्ट आ रहा है, प्लैनेट आया है, आप अपनी लाइफ में जो है वो काफ़ी हद तक मूव ऑन हो चुके हो और आगे भी जो है वो अच्छा करोगे, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। बेदर्दी से प्यार का, देख लेना कौन सा गाना है। कितनी बेचैन होके, और लॉन्गिंग रख रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, नथिंग कंपेयर्स टू यू, कनौर का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।